हेलो बच्चों, झारखंड डीजी 7 में आपका स्वागत है। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्लास 3 की पार्ट 1 रेखाओं से बनी आकृतियाँ। उसमें मैंने बहुत सारी रेखाएं बताई थी, जैसे सीधी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, है ना, वक्र रेखा। इस तरह की रेखाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को पेपर से कुछ बताऊंगी। पेपर से हम लोग क्या बना सकते हैं और उसमें कैसे रेखाएं दिखती हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक चौकोर पेपर लिया है। ठीक है, ऐसा कलरफुल चौकोर पेपर भी आप ले सकते हैं या वाइट पेपर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको बिल्कुल बराबर भाग में हम लोग इसको मोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने जब इसको बराबर भाग में मोड़ा तो क्या दिखाई दिया, ये देखिए, ये हमें एक रेखा मिलती है इस तरह की। ये भी एक सीधी ऐसे इसको अगर घुमा दे तो ये सीधी रेखा ऐसे दिखेगी। अगर हम ऐसे घुमा दे तो ये खड़ी रेखा दिखेगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग फिर इसको बराबर भाग में मोड़ेंगे। देखिए, फिर से हमको कितनी सारी रेखाएं दिखेंगी। ये देखिए, ये देखिए। अब बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है ये देखिए, रेखाएं दिख रही है। आप लोगों को रेखाएं दिख रही हैं इस तरह की। ये जो रेखाएं दिख रही थी, अब इस पे मैं आपको रेखा खींच के दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना, ये हो गई। अब इस पे ये रेखा देखिए, ये हम लोगों को 4 रेखाएं प्राप्त हुई इस तरह की। तो बच्चों, आप लोग भी घर पे इस तरह का पेपर ले सकते हैं चौकोर, और इसको इस तरह से बराबर भाग में मोड़ करके, इस तरह से जब आप मोड़ेंगे तो आप लोगों को इस तरह से रेखा मिलेंगी और इस पर आप लोग पेंसिल चला सकते हैं। फिर अगर हम लोग इसको इस तरह से मोड़ते हैं तो देखो, हम लोगों को इस तरह से कोना भाग मिलता है। ये देखिए, तिकोना भाग। ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई। इस तरह का हम लोग को तिकोना भाग मिलता है। आप देखिए, इस तरह से अगर हम लोग खोलते हैं तो ये भाग भी हम लोग को तिकोना दिखता है। तो इसका मतलब ये भी एक रेखा हमको प्राप्त हो गई। उसी तरह फिर एक बार हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे, है ना। तो ये देखो, इससे भी हम लोगों को रेखा मिलता है। तो हम लोग फिर इस पर पेंसिल चलाएंगे, या आपके पास कलरफुल पेन हो तो पेन चला दे। हम लोगों को इस तरह का रेखा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इस पे हम लोगों को कितना अच्छा दिख रहा है। ये डिजाइन भी दिख रहा है और रेखा भी प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये रेखा है। ठीक है, तो आप लोगों को रेखा समझ में आ गई होगी। अब हम आपको पेज से एक नाव बनाना सिखाते हैं। इस तरह का वाइट पेज लेंगे। वाइट पेज लेने के बाद इसको फिर से बराबर भाग में इसको मोड़ेंगे, है ना। इसको बराबर भाग में इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम लोग नौका बनाएंगे। ये देखिए, इसको जब हम बराबर भाग में मोड़ लिए तो हमको इस तरह से मिला। इस तरह से मिलने के बाद हम लोग फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको इस तरह से मोड़ेंगे, है ना। इसमें भी हम लोगों को रेखा मिल जाता है। ये देखिए, मुड़ने के बाद इस तरह का रेखा प्राप्त होता है। तो इतना बताने के बाद मुझे आशा है कि आप लोगों को रेखा समझ में आ गया होगा कि रेखा से कितनी तरह की आकृतियां बनती है। ये देखिए, ये हम लोग नौका बना रहे हैं, है ना। ये देखो, ये देखिए, हमने नाव बनाया। आपके मैथ की किताब, आपके गणित की किताब रोचक गणित में पार्ट 1 में ये नाव बनाने को सिखाया गया है। आप लोग स्टेप वाइज उसको देख के नाव बना सकते हैं। ये नाव इस तरह से मोड़ते गए, फिर हम लोग इस तरह से फिर इसको मोड़ा। देखिए, ये चौकोर आकार का मिल गया। ये रेखा, इसका किनारा ही इसका रेखा कहलाता है। इस तरह से फिर मोड़े, फिर हम लोग इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इस तरह से हम लोग को त्रिभुजाकार मिलेगा। फिर इसको इस तरह से मोड़े। देखिए, हम लोग का नाव तैयार हो गया, है ना। देखिए, ये सुंदर सा नाव हम लोग का तैयार हो गया।
मैंने एक कलरफुल नाव भी तैयार करके रखा है इस तरह से, इस पेपर से, इस तरह से पेपर से रेखाओं से बनी आकृतियां। आपने अभी नाव देखा ना बच्चों इस तरह से। अब मैं बताती हूँ कि ये जो रेखा हमने सीखी थी कल, अब रेखा से क्या बना सकते हैं, कितनी सारी आकृतियां बना सकते हैं। ये देखिए त्रिभुजाकार, ये एक रेखा, ये दो रेखा, ये तीन रेखा, तो ये क्या बन गया, त्रिकोण या त्रिभुज भी इसको बोल सकते हैं। इसको त्रिकोण बोल सकते हैं, या त्रिकोण क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका तीन कोना होता है ना। उसी तरह से चौकोर, ये देखिए इसको चौकोर भी बोल सकते हैं, है? या फिर वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बनता है, ये भी चौकोर ही है ना बच्चों, तो इसको आयत बोलते हैं। देखिए इसमें चार कोनाएं हो गई, ये कोना, ये दो कोना, है ना, ये तीन कोना और ये चार कोना। चौकोर में चार कोना, चौकोर, चौकोर मीन्स चार कोना। त्रिकोण यानी तीन कोना, एक कोना, दो कोना और तीन कोना, इसमें भी चार कोनाएं होती है, है ना। आप लोगों को रेखा से समझ में आ गया ना कितने तरह की आकृति बना सकते हैं। वक्र रेखा से भी मैंने कल बताया था कि दो वक्र रेखा को अगर ऐसे मिला दो तो हमारा एक गोलाकार गोल आकार मिलता है, इसको गोल कहते हैं। जैसे मम्मी का बिंदी जो है वो गोल होता है। हम लोग चांद देखे हैं, चांद भी गोल होता है, सूरज भी गोल होता है ना। तो इस तरह से हम लोग रेखाओं से, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से मिलकर, उससे मिल करके हम लोग बहुत सारे आकार बना सकते हैं। अब देखिए तीन कोण से मिला के हम लोग एक स्टार बना सकते हैं। तीन कोण से मिला के एक स्टार बना सकते हैं। स्टार यानी तारा। ये ऐसे मैंने त्रिकोण खींचा और इधर से भी एक त्रिकोण खींच दिया, तो ये क्या बन गया, स्टार यानी तारा। अब इसमें आप कलर भर देंगे, ये देखने में खूबसूरत लगेगा, इसको कहेंगे स्टार, है ना।